मोहन भागवत जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जितनी नफरत करते हैं, आरएसएस के सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक एक पहचान मिटा देना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी पहचान तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मुट्ठी भर साथियों का संविधान ही है ना। जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता है, हर एक कमजोर का हक लूट कर, हर एक महिला का, हर एक बेरोजगार का, हर एक गरीब का हक लूट कर अडानी अंबानी के घर भरो, उसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कुछ है तो ये भारत का संविधान ही तो है। इसी भारत के संविधान ने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतना सशक्त किया है कि वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे ऑर्डर दे पा रहे हैं जब देश की जनता खड़ी हो गई। इसी भारत के संविधान ने तो डॉक्टर रितु को इतना सशक्त किया है कि ये मोदी जी जैसे एक इतने बड़े और जिनको दुर्दांत भी बहुत सारे लोग कहते हैं, नेता की आंखों में आंखें डाल के, बाबा साहब की एक बेटी होने के नाते उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हैं। तो इसी संविधान की वजह से तो आरएसएस और बीजेपी की सारी प्रॉब्लम है। इसी संविधान को तो आरएसएस और बीजेपी ने अपने भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर यही पार्लियामेंट के सामने, पुलिस के सामने 2018 में जलाया था, जिसके लिए हमने 5 साल लग के अब जाके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जब एक्शन कोर्ट ने लिया है तब जाके थोड़ी बहुत कार्रवाई हो रही है। इसी भारत के संविधान ने तो मोदी जी के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे तो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबको 1 मिनट में कोर्ट से ऑर्डर, ये सॉरी अदालत, ये गवर्नमेंट से ऑर्डर चले जाते हैं और उनको हटा दिया जाता है। और इसी और हम लोग अदालतों में ये कह रहे हैं कि संविधान को जलाया गया, बाबा साहब को जो बुरा भला कहा गया उसको कम से कम ट्विटर और फेसबुक और दूसरी जगह से हटा दो। तो पुलिस ये कह रही है कि हमारी बात नहीं सुन रहे फेसबुक ट्विटर वाले। तो ये जो जो इनका दोहरा चेहरा है, ये संविधान से ही तो एक्सपोज हो रहा है सारा। संविधान की वजह से ही तो अमित शाह जी जेल जाएंगे अब आने वाले समय में। कल इलेक्टोरल 2 दिन में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सारा कच्चा चिट्ठा साफ होने वाला है। इसी संविधान की वजह से नड्डा जी, अमित शाह जी और मोदी जी जेल जाएंगे अब, इसी संविधान की वजह से। तो इसी संविधान को तो खत्म करना है और उसी मनुस्मृति को लाना है जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिसका ऑल्टरनेटिव ये संविधान के रूप में दिया है, जो ये कहता है इंसान इंसान के बराबर है, सब इस देश के मालिक हैं। इसी संविधान को तो आरएसएस और बीजेपी खत्म करेगी। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो तो पूरा संविधान लिख चुके हैं, उनकी जो राजधानी है वो बता चुके हैं, काशी होगी। उनका जो संविधान है वो मनुस्मृति होगी, ये तो बता ही चुके हैं। उनके देश का नाम आर्यव्रत होगा। उसीलिए तो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर अरेस्ट हुई थी, अभी तक उन पर मुकदमा चल रहा है। उसीलिए तो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था कि संविधान खत्म करके, भारत खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो इसमें हैरानी की क्या बात है। 2017 में भी उन्होंने बयान दिया था अनंत हेगड़े ने। बार बार ये बयान कौन दिलवा रहा है इनसे? अनंत हेगड़े जी के बॉस कौन है? एक बॉस है आइडियोलॉजिकल बॉस, जो सबके बॉस है, वो है आरएसएस, और छोटे बॉस है मोदी जी। आरएसएस और मोदी जी के अलावा कौन उनसे दिलवाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के मेंबर्स के लीडर है। मोदी जी के 3 लाइन विप जारी करने वाले जो भी अधिकारी होंगे, 3 लाइन विप जो उनके होंगे पार्लियामेंट में, वो इतना नियंत्रण रखते हैं कि वो किसी भी एमपी को पार्लियामेंट में कुछ भी वोट देने के लिए कह सकते हैं। तो क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी अपने आप को और आरएसएस अपने आप को एक डिसिप्लिन पार्टी बताती है? बताती है नहीं बताती है कि हम एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी हैं, हम अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो ये एक बार बयान दे रहा है, कोई एक लीडर दे रहा है? उनका हर लीडर, किसी लीडर से पूछ लो आप, हर लीडर ये बोलता है। जिन लोगों ने 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं फहराया अपने ऑफिस में, तो उनसे आप कुछ पूछना बाकी है? ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही थे, देशद्रोही रहेंगे। ये बाबा साहब से नफरत करते थे, बाबा साहब से नफरत करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करते रहेंगे। इनकी बुनियाद बाबा साहब से नफरत की क्या है? क्योंकि बाबा साहब ने कहा इंसान इंसान के बराबर होता है। ये कहते हैं कि हम बड़े होते हैं, बाकी सब छोटे होते हैं। यही तो फर्क है, और कुछ फर्क नहीं। पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया। बीजेपी ने कहा कि उनका निजी बयान है, पार्टी को कोई लेना देना नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। पार्टी ने इसी दिन के लिए तो, निजी बयान देने के लिए तो टिकट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था, जैसे साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर साहिबा को बनाया। एक थोड़ी है कोई, इतने सारे लोग। क्या पहले लीडर ने बीजेपी के ने और आरएसएस के ने ये बोला है, या आखिरी बोल रहा है? किस किस को ये निजी बयान बताएंगे? और निजता, क्या निजता किस चीज में होती है? फैमिली लाइफ में। मोदी जी की निजता कहाँ होगी? उनकी और उनकी ईवीएम के बीच में। बाकी सब तो पब्लिक लाइफ होती है ना। 2023 को भी विवेक देवरा ने बोला था कि संविधान बदलने का टाइम आ गया, जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। बात आप ये देखिए, फिर घूम फिर के मामला
एक आदमी नहीं बोल रहा ना, कौन नहीं बोल रहा ये बताइए, एक आदमी का ऐसे नाम बताइए जो ये नहीं कह रहा कि बाबा साहब का सारा जो मेहनत है इस संविधान को खत्म करना। एक लीडर का नाम बता दीजिए पूरी भारतीय जनता पार्टी में से, सारे आरएसएस के लोगों में से, एक आदमी का नाम बता दीजिए ये नहीं कह रहा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, फिर घूम फिर के बात वहीं आती है ईवीएम पे। ये 404 की फिगर, 400 पार की फिगर कहां से आ रही है? ये इतना ही तो बेचारे अनंत हेगड़े ने बताया कि क्यों चाहिए 400 इन्हें, क्यों चाहिए? क्योंकि संविधान बदलना है, संविधान खत्म करना है, उसके लिए 400 चाहिए, इसीलिए तो ईवीएम है। 440 नहीं आने वाली जिनकी, वो 400 कहां से लाएंगे? ईवीएम से। संविधान कहां से बदलेंगे? ईवीएम से। मोदी जी प्रधानमंत्री कहां से आएंगे? ईवीएम से। एक भी इनका एमपी आएगा कहां से? ईवीएम से। तो ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा, इसीलिए हम नई जो संसद बनी है उसका तो नाम में संविधान सदन रखा है मोदी जी ने। संविधान सदन रखा है ना, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान या मनुस्मृति का संविधान, ये तो नहीं बताया ना। वहां शेर का निशान बदला गया है, जो त्रिमूर्ति है उसका, उसकी छवि बदली गई है, वो कितना बड़ा अपराध है, लेकिन बदला। और सेंगोल लेके जाया गया, वो कितना बड़ा अपराध है। कह रहे कि संविधान पे जैसे मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा तो चाय देता था, मोदी जी ने ये भी कहा था। हाँ तो बिल्कुल ठीक बात है ना, अगर अब तो बन गए, अगर संविधान की मूलभूत भावना का इम्प्लीमेंट होना था तो कोई भी चाय बेचने वाला बन सकता है। फर्जीवाड़ा करके बनना मुश्किल होता है संविधान की मूलभूत भावना। जैसे मोदी जी फर्जीवाड़ा करके बोलते हैं कि मैंने चाय बेची, ये फर्जीवाड़ा नहीं चलता संविधान। असली चाय बेचने वाला बन सकता है, उसी को रोकना है ना। ये नकली चाय वाला बना के नहीं, ये नकली है। ये इनकी डिग्री के बारे में जो आदमी अपनी डिग्री छुपाए, मुझसे पूछिए, यहाँ 3 लोग बैठे हैं, हम तो बताएंगे जी ये रही हमारी डिग्री, ये रहा रिकॉर्ड, और चलो हमारे साथ, और ये रहे मेरे जो मेरे कोलीग्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे। अब मोदी जी बताएंगे कोई क्लासमेट का एक का नाम बता दें। ओपन से पढ़े ना सर, तो ओपन में भी तो कोई तो मेरे पड़ोस में बैठ के एग्जाम तो दिया होगा, क्या ओपन से एग्जाम दे दिया था? एग्जाम में कोई दोस्ती थोड़ा ही होती है, जान पहचान तो होती है, अड़ोस पड़ोस में कौन बैठा था यही बता दें, एक आदमी का नाम बता दें। कोई तो एग्जाम उन्होंने स्कूल में जाके दिया होगा, उसमें क्लासमेट बता दें। मैं तो ये कह रहा हूँ 12th तक का दिया होगा कोई, 10वीं का, 8वीं का, एक क्लासमेट का नाम बता दें। संविधान की वजह से जो 130 सांसद बने हैं, हजारों विधायक बने हैं, सब कोटे के दम पर वे कहीं नहीं बोल रहे इस मामले को लेकर। देखिए उनका ये देश का दुर्भाग्य भी एक तरह से, और एक तरीके से कहा जाए तो थोड़ा सा सौभाग्य भी है कि कम से कम मुंह दिखाने के लिए तो है 131 आदमी जो हमेशा परमानेंटली अंदर है, वो भी खत्म होने वाला है। हालांकि बाबा साहब ये थोड़ी चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे कि अपने वोटों से लोग अपने एमपी जिता के भेजें, वो तो नहीं हुआ पूना पैक्ट की वजह से। तो ये सेकंड बेस्ट फॉर्मूला था, जो 131 जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वो 131 अपने लोगों की आवाज इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे लोग जो है उनके अपने लोगों को छोड़ के दूसरे लोग ज्यादा नंबर में होते हैं, एक बात, और वो उनकी पार्टी के लोग उनको टिकट दे के जितवाते हैं, वो अपनी मेहनत से जीत के नहीं आते। तो ये 2 बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी चलिए नाम दिखाने के लिए तो है। आज हम जो है सवाल पूछ पा रहे हैं, तो उनको कम से कम हम एक तरीके से कटघरे में जो खड़ा कर पा रहे हैं, तो 131 लोग हमें कटघरे में खड़े करने के लिए तो बाबा साहब दे गए कि शायद इनकी गोयल जी की तरह कभी कॉन्शियस जाग जाए, जैसे अभी गोयल साहब की जागी, ऐसे कॉन्शियस जाग जाए, जो इनका जो दिल है वो सच्चाई की तरफ। तो आप गोयल साहब जी के साथ खड़े हैं? नहीं, गोयल साहब जी को अब अगर वो अपने सारे गुनाह कबूल करेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे जेल से बचाने में, वरना 8 चुनाव असेंबली के गोयल साहब जी के अंडर ही हुए हैं, और वो सब फर्जीवाड़ा था, ये भी पूरी दुनिया जानती है। उसी वजह से तो अब इस्तीफा दिया है। तो हाँ, देखिए एक अप्रूवर का कॉन्सेप्ट होता है कानून में, अप्रूवर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने साथ जो दूसरे अपराधी होते हैं उनके सारे गुनाह, उनके गुनाहों के सबूत दे। अगर गोयल साहब ऐसा करेंगे तो फिर हम उनकी मदद करेंगे। चलिए ठीक है।